माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 9 स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे क्लास 9 इंग्लिश का सिलेबस। तो जो जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। और अगर आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आई एम सिमरन सहानी और आप मेरे चैनल पे जाके क्लास 9 इंग्लिश का सारा सिलेबस पढ़ सकते हो, चाहे वो चैप्टर्स हो, चाहे वो हमारा राइटिंग सेक्शन की वीडियोस हो या फिर रीडिंग सेक्शन की वीडियोस हो। तो अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो तो सबसे पहले तो एक नोटबुक लेकर आ जाइए एंड अपने इंग्लिश के सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए, प्लस अपनी एनसीईआरटी भी ले आइए और जो जो चैप्टर आपके इस साल आपको पढ़ने हैं उनके आगे टिक लगा दीजिए, क्योंकि काफी सारे चैप्टर ऐसे हैं जो डिलीट हो चुके हैं, जो आपको नहीं पढ़ने हैं। जो आपको पढ़ने हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगी, पढ़ोगे कहां से उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 9 इंग्लिश बाय सिमरन सहानी, वहां पे आपको हर एक चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत आसान भाषा में मिल जाएगा, जिससे पढ़ के चैप्टर आपके दिमाग में बस जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। क्लास 9 इंग्लिश के लिए सिर्फ लिटरेचर नहीं, राइटिंग, ग्रामर और रीडिंग सेक्शन तीनों की आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट नोट डाउन योर सिलेबस, अपनी एनसीईआरटी बुक में भी कर लीजिए और एक इंग्लिश की जो प्रैक्टिस नोटबुक होती है उसमें भी जरूर लिख लीजिए, क्योंकि बाद में बहुत डिफिकल्टी होती है हमारे को बार बार चेक करने में कि अरे कौन सा चैप्टर आ रहा है। तो एक जगह पे लिख लीजिए जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं। बेसिकली हमारी दो बुक्स है, व्हेन वी आर इन क्लास 9 हमें दो बुक पढ़नी होती है। कौन कौन सी बुक है? पहली बुक का नाम है हमारा बी हाइव और दूसरी बुक है हमारी, जो हमारी सेकेंड बुक है वो है मोमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बी हाइव से क्या पढ़ना है और इंपॉर्टेंट है गाइस, मार्क करते चलिए, क्योंकि काफी बच्चों के पास जो बुक्स हैं वो लेटेस्ट एडिशन की नहीं है, पुराने एडिशन की है, उनमें पुराने चैप्टर्स भी हैं। इवन जो जो डिलीटेड पोर्शन है वो आप जो है उनको मत पढ़ना। तो जो जो पढ़ने हैं चैप्टर, एक रेड पेन लेके या पेंसिल लेके, नहीं रेड पेन नहीं लीजिए, पेंसिल लीजिए और उसके आगे टिक लगा दीजिए। तो सबसे पहले आप जाइए अपने एनसीईआरटी बुक के ये जो इंडेक्स पेज है उस पे, और जो जो चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ पहले उस पे जो है आप राइट लगा दीजिए, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। देखो आपकी बुक के अंदर जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो आपके चैप्टर्स है। थोड़ा मैं जूम करके दिखाती हूँ सो दैट इट विल बी विजिबल। ये देखो आप, ये आपको विजिबल होगा। द फन दे हैड, ये चैप्टर ऐसे ब्लैक कलर से लिखा होगा, ये चैप्टर्स होंगे। और जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो आपकी पोएम है या पोम, वट एवर यू कैन से। तो अभी मैं चैप्टर्स का बता रही हूँ कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो द फन दे हैड चैप्टर एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, जिसमें हमारे को, आपने देखा ना कैसे वो जो दोनों बच्चे हैं उनको कैसे एक बुक मिलती है और वो कहते हैं अरे डिजिटल पढ़ाई होती है उनके ज़माने में, और हम लोग अभी कुछ सालों पहले ये लॉकडाउन के समय पे हमने देखी भी थी वो चीज़। तो यू विल रिलेट विद द चैप्टर। आई होप आपकी क्लासेस में आप पढ़ चुके होगे अभी तक, या मेरे चैनल से जाके पढ़ चुके हो। कि नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पढ़ लेना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो पहला चैप्टर है द फन दे हैड, यू हैव टू स्टडी। इसके आगे आप एक टिक लगा दीजिए। उसके बाद आपको पढ़ना है साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके आगे भी राइट लगा दीजिए। इसमें दो पार्ट है, एक एवेलिन ग्लाइन का और एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड चैप्टर है आपका द लिटिल गर्ल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। मैं हर चैप्टर के लिए आपको अलग से नहीं बताऊंगी, कोई चैप्टर हो, कोई पोम हो, क्लास 9th की इंग्लिश की हो, सभी क्लास 9th इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन, सो यू कैन गो एंड स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये आपको पढ़ना है, इसके आगे एक राइट लगा दीजिए। अगला चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर, ये चैप्टर आपको पढ़ना है, एक राइट लगा दीजिए। देन उससे अगला चैप्टर आ रहा है माय चाइल्डहुड, ये आपको पढ़ना है, इसके आगे भी राइट लगा दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, ये भी आपको पढ़ना है, एक राइट लगा दीजिए। देन काठमांडू, ये भी आपको पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। एंड लास्ट चैप्टर, ये एक प्ले फॉर्मेट में है, इफ आई वर यू, ये भी आपको जरूर पढ़ना है, इसके आगे भी राइट लगा दीजिए। थोड़ा डिफिकल्ट है बट देयर इज नो नीड टू वरी, मैंने ये पूरा चैप्टर जो है समझा रखा है, वो भी प्ले फॉर्मेट में, बहुत इंटरेस्टिंग वे में, मुश्किल नहीं लगेगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा हमारा जो ये एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा इंडेक्स है। तो इसमें आपको द फन दे हैड भी पढ़ना है, साउंड ऑफ म्यूजिक पढ़ना है, लिटिल गर्ल पढ़ना है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पढ़ना है, स्नेक एंड मिरर पढ़ना है, माय चाइल्डहुड पढ़ना है, रीच फॉर द टॉप पढ़ना है, काठमांडू भी पढ़ना है, इफ आई वर यू भी पढ़ना है। तो ये तो एनसीईआरटी का लेटेस्ट एडिशन वाली बुक है, तो इसमें आपको यही चैप्टर्स दिखेंगे। ठीक है, अब ये बात तो हो गई, ये सारे चैप्टर्स है जो जो हमें पढ़ने हैं, इसके आगे राइट लगा लीजिए और एक जगह पे चैप्टर 1 to लेके चैप्टर 9 तक नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारी पोम्स की, क्या क्या पोम है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, टोटल कितने चैप्टर्स थे हमारे? चैप्टर 9 हो गया। पोएम देखते हैं हम, तो द रोड नॉट टेकन पोएम, ये हमें पढ़नी है, इसके आगे जो है राइट लगाइए, ये आपको पढ़नी है। फिर नेक्स्ट पोएम है विंड, ये भी आपको पढ़नी, बहुत सिंपल पोएम है, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है ये। और पोएम एग्जाम के लिए, पोएटिक डिवाइसेस के लिए नहीं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पोएम में से आने वाले हो, तो पोएम को भी उतने ही ध्यान से पढ़ना है जितना चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोएम रेन ऑन द रूफ, ये तीनों पोएम कुछ ईजी है, मतलब अच्छे से आप समझ जाओगे। फिर द लेक ऑफ इल इन इज फेयर,
फिर अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। यहाँ से पोएम थोड़ी डिफिकल्ट होनी शुरू हो जाती है, बट आप जब जाके मेरे चैनल से पढ़ लोगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने हर पोएम का मीनिंग समझा दिया है, आपको वो लाइन्स भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी, ठीक है। नो मैन आर फॉरेन, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ये भी पढ़ना है। ऑन किलिंग अ ट्री पढ़ना है। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये 8 की 8 पोएम आपको पढ़नी है। तो प्लीज़ इनको जो है एक बार राइट लगा दीजिए अपनी इंग्लिश की NCERT में कि हाँ पढ़ना है, और एक नोटबुक में ज़रूर से मेंशन भी कर लीजिए। और अब ये पोएम पढ़नी है या कोई सा भी इनमें से चैप्टर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन जाके पढ़ सकते हो। बाय चांस आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक नहीं मिलता अगर कभी, तो कोई भी जो चैप्टर उसके आगे बाय सिमरन सहानी सर्च करेंगे आप, तो आपको मेरी वीडियो दिख जाएगी। और साथ में वीडियो ही नहीं, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन जो मैं उसके MCQ क्वेश्चन अपलोड करती हूँ, और जो करे भी हैं पहले और जो आगे करूँगी, वो सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट बुक कंप्लीट। अब आते हैं हम अपनी दूसरी बुक पे। दूसरी बुक का नाम है मोमेंट्स। कई स्कूल में मोमेंट्स पढ़ाना स्टार्ट कराते हैं, कई स्कूल में दूसरी वाली बुक से हमें पढ़नी तो दोनों ही है, ठीक है। तो दूसरी बुक का नाम है मोमेंट्स। पहला चैप्टर इसका द लॉस्ट चाइल्ड आपको पढ़ना है, इसके आगे टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट द एडवेंचर ऑफ टोटो, ये भी पढ़ना है, इसके आगे भी एक राइट लगा दीजिए। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये भी पढ़ना है, इसके आगे भी राइट लगा दीजिए। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये आपको पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। फिर चैप्टर 5 आएगा द हैप्पी प्रिंस, पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। द लास्ट लीफ चैप्टर 6 पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। अ हाउस इज नॉट अ होम चैप्टर 7 पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। चैप्टर 8 द बेगर आपको पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। अब सपोज करो आपकी अगर NCERT के इंडेक्स में कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स गिवन है, इससे पुराने वाली एडिशन की होगी तो ऑब्वियसली गिवन होंगे, तो वो नहीं पढ़ना है, उन्हें इग्नोर कर देना, यानी कि वो डिलीटेड है। हम लोग अब यहाँ पे जो है अपना मार्क करते हैं ये 2023 एडिशन के हिसाब से कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। द लॉस्ट चाइल्ड हमें पढ़ना है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो हमें पढ़ना है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर हमें पढ़ना है, स्टोरी टेलर भी पढ़ना है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स भी पढ़ना है, हैप्पी प्रिंस भी पढ़ना है। बस ये जो 6th वाला चैप्टर है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरास्मा, मैंने तो ये भी पढ़ा रखा है, बट ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। लास्टली पढ़ना है, हाउस इज नॉट अ होम पढ़ना है, और द बेगर पढ़ना है। तो बेसिकली ये जो 6th चैप्टर है ये नहीं पढ़ना आप लोगों को, डिलीटेड है ये, इसके आप स्टडी मत कीजिए, ठीक है। तो ये तो बात रही हमारे इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस की, दोनों ही बुक्स में हमें ये पढ़ना है। अगर वेटेज की बात करें इंग्लिश सिलेबस, इंग्लिश कितने मार्क्स की आने वाली है आपके एग्जाम में, तो टोटल 40 नंबर का पेपर आपका इंग्लिश का होगा, यानी कि आपके पेपर में 40 मार्क्स इंग्लिश लिटरेचर के। तो आप देख सकते हो इंग्लिश लिटरेचर कितनी ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि डायरेक्ट 40 मार्क्स आपके पेपर में जो है इंग्लिश लिटरेचर से आएंगे, ठीक है। टोटल पेपर आपका कितने मार्क्स का होने वाला है और क्या प्रोजेक्ट वर्क बनेगा, अभी मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखो आपका जो एग्जाम होने वाला होगा वो आपका एग्जाम होगा 80 मार्क्स का, ठीक है। तो वेट अ सेकंड, मैं आपको पूरी वेटेज दिखाती हूँ। ये देखो आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 80 मार्क्स का, ठीक है, प्रॉपर। 20 नंबर का रीडिंग सेक्शन होगा, 20 नंबर का राइटिंग और ग्रामर सेक्शन, एंड 40 मार्क्स का आपका ये हो गया आपका लिटरेचर, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारे 80 मार्क्स सिक्योर हो गए। अब बचे हुए जो 20 मार्क्स होंगे आप लोगों के, जैसे कि टोटल 100 करने के लिए जो बचे हुए 20 मार्क्स है, वो यहाँ पे आप आपको गिवन है कि वो आपको इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मिलेगा, यानी कि जो आपका ASL होगा, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, उसके हिसाब से आप लोगों को वो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी 40 मार्क्स लिटरेचर के पक्के हो गए हमारे। और जो है अब चलते हैं, हम लिटरेचर पढ़ लिया हमने, अब देखते हैं रीडिंग सेक्शन जो हमारे एग्जाम में सेक्शन A होता है, उसमें इस साल हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो रीडिंग सेक्शन में यानी कि सेक्शन A में आपको 2 टाइप के पैसेजेस आने वाले हैं। एक पैसेज है डिस्कर्सिव पैसेज 400 से 500 वर्ड का, और दूसरा पैसेज होगा फैक्चुअल पैसेज। इसमें क्या होने वाला है, बेसिकली आपको कोई फिगर दे दी जाएगी, कोई चार्ट दे दिया जाएगा, कोई ग्राफ दे दिया जाएगा, कोई डेटा दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे पैराग्राफ गिवन होगा एंड द क्वेश्चंस विल बी गिवन, ठीक है। अभी जो ये पैसेज सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी है इन पैसेजेस को सॉल्व करने की। 9th में अभी आप हो, अभी आप क्लास 10 में जाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम होगा, तब जो है बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ना ऐसे प्रिपेयर करना है इन पैसेजेस को, क्योंकि अभी धीरे धीरे हमें CBSE से ना फॉर्मेट बिल्कुल चेंज होते जा रहे हैं। अब हमें स्ट्रिक्टली ये बता चुके हैं CBSE दैट जैसे कोई फॉर्मेट होता है, ये जो आपका कॉम्प्रीहेंशन आएगा, इसमें आपको जैसे पहले होते हैं ना, हम 7th 8th तक ऐसे ही करते हैं। मैंने 11 स्टूडेंट्स को भी, हर क्लास के स्टूडेंट्स को मैं ये कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग में बता रही हूँ। देखो पहले हम ऐसे कर लिया करते थे कि ऊपर जो है ना, जो लाइनें ऊपर गिवन है उसी में से कॉपी करके आंसर जो होता था निकाल के हम
लिख देते थे, ठीक है, ऊपर से कुछ कॉपी करा, या पैसेजेस इतने ईजी आते थे कि ऊपर आंसर हमें आसानी से मिल जाता था और उसको कॉपी डाउन करके लिख देना है। इस साल ऐसा नहीं होने वाला है, ना ही 10th के बोर्ड एग्जाम में आपके साथ ऐसा होने वाला है। आप पैटर्न्स थोड़े चेंज हो चुके हैं, तो आपका जो पैसेज आएगा उसमें से आपको ऊपर से कॉपी डाउन करना अलाउड नहीं, आपको खुद से सोच के आंसर बना के लिखना होगा। वो कब होगा? जब आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, वोकैबुलरी बेस्ड एमसीक्यू आएंगे, तो उनको सॉल्व करने के लिए बढ़िया तरीके से आपको 4-5 पैसेजेस को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करोगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है रीडिंग सेक्शन की, वहाँ मैंने क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये दोनों वीडियोस क्रिएट कर दी हैं। इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी कि मुश्किल से मुश्किल पैरा आ जाए, पैसेज आ जाए, आप उसे सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी रीडिंग सेक्शन की। 10-10 नंबर के 2 पैसेजेस आएंगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड कितने इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स, ठीक है। तो जाके उन वीडियो से आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने राइटिंग प्लस ग्रामर सेक्शन पे। तो 10 नंबर का ग्रामर होगा और 10 नंबर का राइटिंग सेक्शन होगा। ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है? यू हैव टू स्टडी डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मोडाल्स और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चंस। तो ग्रामर की प्रैक्टिस 9th क्लास में जितना अच्छा हो सके कीजिए, जितनी अच्छे से आप ग्रामर पढ़ सकते हैं। क्लास 9th स्टूडेंट्स प्लीज़ प्रैक्टिस ग्रामर, सारे रूल्स सब कुछ आप क्लियर आउट कीजिए, जाके आप मेरे चैनल से भी पढ़ सकते हो। बिकॉज गाइज, अगर ग्रामर आपने अभी अच्छी कर ली, क्लास 10th में दिक्कत नहीं आएगी। क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम है, यही चीज़ें रिपीट होंगी वहाँ पे भी, तो अभी से ग्रामर की प्रैक्टिस कर लो कि तो वहाँ सब बिल्कुल स्मूथ लाइक बटर होने वाला है, ठीक है। सेक्शन में क्या है? आपके राइटिंग सेक्शन में आपके पास चॉइस है, ठीक है। राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, इसकी वर्ड लिमिट होगी 100 to 120, या फिर आपको चॉइस मिलेगी इसके साथ में डिस्क्राइबिंग अ पर्सन इवेंट बेस्ड ऑन विजुअल वर्बल क्यूज। बेसिकली क्या होगा, आपको एक हिंट वाला बॉक्स दिया जाएगा और उसमें से आपको हिंट गिवन होंगे। कोई पैराग्राफ लिखने के लिए आप चाहो तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख सकते हो, या फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने होगा जिसमें आपको डिस्क्राइबिंग अ पर्सन इवेंट सिचुएशन बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट, आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही आपको हिंट्स के बेसिस पे लिख के आपका ये राइटिंग टास्क में आएगा, तो जो आपको आसान लगे वो कर सकते हो। मैं तो आपको दोनों ही प्रिपेयर कर पाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा राइटिंग अ स्टोरी, या तो स्टोरी राइटिंग या फिर डायरी एंट्री के अंदर चॉइस मिलेगी। वट एवर यू लाइक, जो भी आपको आसान लगे आप वहाँ पे एग्जाम में वो सॉल्व कर सकते हो। तो आएंगे तो हमें 2 चीज़ें, एग्जाम में तो 2 चीज़ें सॉल्व करनी है, प्रिपेयर हम 4 करेंगे, जो हमें ईजी लगेगी वो हम एग्जाम में परफॉर्म कर देंगे। सो दिस इज द होल सिलेबस ऑफ क्लास 9th, ठीक है। हमने इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस देख लिया, ग्रामर का देख लिया, एंड हमने अपना रीडिंग सेक्शन का सिलेबस भी देख लिया है। टोटल हमारा जो है 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो उसके लिए हमें अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। अगर कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, कैसे चैप्टर समझ में आएगा, तो जल्दी से जाइए द फन दे हैड टाइप कीजिए, बाय सिमरन सानी, पहला चैप्टर जाके पढ़िए, इतनी ईजिली समझ में आ जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। रीडिंग सेक्शन के लिए भी आप जाके टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस देख सकते हो और टेंशन फ्री होकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो विद दिस आई एम गोइंग, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। एंड येस, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है, वो है नोट्स। देखो, अगर आपको हर चैप्टर की समरी चाहिए, वेरी इजी समरी की, समरी भी ऐसी नहीं होगी मुश्किल लैंग्वेज में लिखी हुई है, प्लस एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन चाहिए, और जो एनसीईआरटी में स्मॉल बॉक्सेस वाले क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर चाहिए, या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए, और हर राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट चाहिए। तो इन सभी स्टडी मटेरियल के यू कैन गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम ID, वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, राइटिंग सेक्शन की फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। सो यू कैन गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम ID, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई टैब में, मेरे चैनल पे भी जाके आप लिंक एक्सेस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट से आप हर एक चैप्टर के समरीज एंड जो है इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, क्लास 9 के बाकी सब्जेक्ट्स का भी स्टडी मटेरियल जो भी मैं टीच करती हूँ वो आपको मिल जाएगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 9।